मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 10 साल हो गए हैं मुझे संघर्ष करते हुए। इससे ज्यादा क्या मुझसे आप चाहते हो? अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूंगा तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊंगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊंगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर 2-4 साल में? ले आओगे कहीं से? है आपके पास कोई ऐसी चाबी? अगर ऐसी चाबी है तो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, चलो मिलके मान्यवर काशीराम को ले आते हैं, चलो मिलके प्यारे लाल यादव को ले आते हैं, मिलके मामना रामसु वर्मा को ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। मेरे लोगों, मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। महापुरुष इस भारत की क्रांतिकारी भूमि पे जन्मे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर और वो परिवर्तन के सामाजिक योद्धा जिनमें से एक महापुरुष का आज परिनिर्वाण दिवस भी है। छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक रहे हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, उनके साथ साथ नारायणा गुरु संत गाड़गे जी महाराज, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिसकी वजह से इस देश के करोड़ों शोषित, वंचित और इस देश की सभी महिलाओं को सम्मान का जीवन मिला। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारी ये मां चुनाव नहीं लड़ पाती। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो महिलाएं इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, क्लर्क, पायलट, तमाम तरह के जो अवसर पुरुषों को हैं वो नहीं मिल पाते उनको। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और नगर की सरकार बनाने का समय चल रहा है। आपके एक एक वोट को तय करना है कि जलालपुर नगर पंचायत से आपका चेयरमैन कौन होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी है कि भारत के सभी बालिग लोगों को वोट का अधिकार मिला। वो वोट, जिस वोट के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में अपने सभी साथियों को सहमत करने का काम किया। क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जिनके पास जमींदारी है, तो कुछ लोगों का कहना था कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हें मिले जो लगान देते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वोट का अधिकार उनको मिले जो पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोगों का वो भी मानना था कि वोट का अधिकार कुछ सीमित जाति व्यवस्था में जो ऊंची जाति है उनको मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान से, अपने संघर्ष से, अपने तर्क से उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभी लोगों को सहमत किया कि अगर चंद लोग लोकतंत्र में फैसला करेंगे, चंद लोग ये तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी, तो जो बहुसंख्यक समाज है उनकी बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे लोकतंत्र को मैं लोकतंत्र नहीं मानता जिस लोकतंत्र में लोग सारी आबादी को वोट देने का अधिकार ना हो, यानी कि सरकार चुनने का अधिकार उस देश के, उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के बालिग लोगों को ना हो। और अंत फैसला हुआ कि 21 साल का जो भी व्यक्ति होगा वो वोट देके तय करेगा कि अपने अपने क्षेत्रों से वो अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजेगा। सम्मानित साथियों, समय के साथ बात आगे बढ़ी और वोट का अधिकार 21 साल से बढ़ के 18 साल के व्यक्ति को देने का अवसर प्राप्त हुआ। आज उसी वोट के लिए, क्योंकि ये वोट का अधिकार आपके पास है, बड़े से बड़ा धन्ना सेठ, पैसे वाला, राजा रजवाड़ा जो अपने आप को
जो मिट्टी से भी दूर रहता वो भी आपके आगे पैर छूता है, आपको नमस्कार करता है, आपकी जय जयकार करता है, आपको प्रलोभन देता है, तमाम तरह से आपकी वोट किस तरह से वो हथिया ले इसका प्रयास करता है। अगर ना होता वोट का अधिकार, क्योंकि अभी भी सामाजिक गैर बराबरी भारत में है, जाति के आधार पर गैर बराबरी है, आपकी बस्तियों में भी कोई नहीं आता, आपको कोई पूछता भी नहीं, आपकी कोई बात भी नहीं करता। इस वोट से वो शक्ति हमें मिली है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेज सकते हैं, और जब हमारा प्रतिनिधि जिसको हमने वोट दिया है वो किसी भी सदन में जाता है, जाके हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ने का काम करता है, कानून बनवाने का काम करता है, क्योंकि ये नगर का चुनाव है, आपको अपना चेयरमैन चुनना है, बोर्ड बनेगा, आपके फैसले से तय होगा जलालपुर के लोगों की चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठेगा। पहले तो राजा रजवाड़े बैठते थे, संविधान ने दी है ताकत कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी, आदिवासी वर्ग के लोग भी, इनकी बहन बेटियां भी चेयरमैन, मेयर और MP MLA बनने लगी हैं, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनने लगी है। अब वोट तुम्हारे हाथ में है। बाबा साहब अम्बेडकर देके गए हैं वोट। मान्यवर काशीराम साहब ने गली गली जाके बताया कि जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। पहले जिनका वोट न कम था उनका राज था। जब उन्होंने बात समझाई और बड़े पैमाने पे लोगों की समझ में आई तो लोगों ने अपनी वोट का सही प्रयोग करना शुरू किया। पिछले कुछ समय में ये कारवां रुक गया है, तो भीम आर्मी के लोगों ने, आजाद समाज पार्टी के नौजवानों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम फिर से समाज को जगाने का काम करेंगे। गांव गांव जाके, कस्बे कस्बे जाके, गली गली जाके सोए हुए लोगों को उनकी वोट की ताकत को समझाने का काम करेंगे। और जिस दिन इस देश का 85% बहुजन समाज, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जागरूक हो गया और एकजुट हो गया, तो वो दिन दूर नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा होगा और कमजोर शोषितों के हाथ में राज सत्ता आएगी। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे लोगों, क्योंकि साहब कहा करते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता, जिनका राज होता है उनके लोगों के हाथ ऐसे नहीं फैले होते, जिनका राज होता है उनको कोई, उनके साथ ना अन्याय होता ना जुल्म जाती होती। अगर आपको अपना राज व्यवस्था लानी है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज अगर जलालपुर से आप लोग शुरुआत करते हो, आपके यहाँ जला हुआ है दीपक, कल प्रदेश, जिले और प्रदेश में जाएगा और आपकी मेहनत के कारण ये एक दिन देश में भी जाएगा। पहले भी हमने अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाया और आने वाले समय में भी हम अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाएंगे। हमने शुरुआत की है कि अच्छे काम करने वालों को मौका मिले। मैं ये नहीं कहता कि जलालपुर में और लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं। जलालपुर में और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सिपाही मैंने आपके बीच भेजा अपने प्रतिबिंब के रूप में, अपनी मूर्ति के रूप में, ये मेरा छोटा भाई परवीर यादव, मैंने इसकी हिम्मत देखी है। ये इस लड़ाई को यहाँ लड़ना चाहता है, ये आपकी समस्याओं को दूर करना चाहता है। अगर आपने इसके हाथ में शक्ति दी तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल आपको किसी के दरवाजे जाके ऐसे हाथ नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो बिजली का मामला हो या पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, मकान का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, किसी टैक्स का मामला हो। हमने तय किया है कि जितना भी प्रयास करके हम गरीब जनता की सेवा कर सके, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कम कर सके, उन सब पे हम बुनियादी रूप से काम करने का काम करेंगे। मैं पिछली बार जब आया था, मुझे कष्ट है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ बहनों को यहाँ अन्याय सहना पड़ा। पुलिस ने जिस तरह से आंख बंद करके उनके ऊपर लाठियां चलाई, वो घाव मेरे दिल में, मेरी पीठ पे आज तक है। मैं उनको भूला नहीं हूं मेरे लोगों। और तो आप जानते हैं मेरी फितरत, मेरी आदत भी आप जानते हैं और मेरी फितरत भी आप जानते हैं कि मैं आपका वो खून हूं जो नहीं भूलता हूं। आप बेहतर इस बात को जानते हैं और मैं समय समय पर जवाब देता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें शक्ति दी है कि हम अपनी वोट का सही प्रयोग करके शक्ति प्राप्त कर लें। जिस दिन आपने वो शक्ति मेरे हाथों में दी, याद रखना मेरे लोगों, आपके चेहरे की उदासी भी दूर हो जाएगी और मेरी माँ बहनों पर चलाने वाले, लाठी चलाने वाले पुलिस कर्मियों को भी संविधान के जरिए हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना।
क्योंकि आप जानते हैं मैं वकील भी हूं और मैं ये भी जानता हूं कि उस डेट का पूरा आमद और जो ड्यूटी तय हुई थी मैं सबका रिकॉर्ड निकलवा के बैठा हुआ हूं। समय बदलेगा, सत्ता के अहंकार में और राजनेता की चाटुकारिता उनको खुश करने के लिए जो मेरी बहन बेटियों के, मेरी माओ के साथ जो अन्याय हुआ है, समय आने पे वो सूद समेत हम लोग वापस करेंगे, इस बात को आप याद रखना। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से सड़कों पे मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आप चुनते उन लोगों को हो जो वोट के चुनाव के बाद आपके गली बस्ती में भी नहीं आते, जो आपकी गली बस्ती में भी नहीं आते, वो आपका काम क्या खाक करेंगे। ऐ मेरे लोगों, मैं जब आया था मैं आपसे अपील कर रहा था, कुछ लोग चेहरे यहां भी खड़े हैं, ये मेरी बात सुनने के बजाय इनको कैमरे में इंटरेस्ट है, मैं इनको नेता बनाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, बताओ मैं क्या करूं। मैं इनमें कल का भविष्य देखता हूं और ये नालायक फोटोग्राफर से ज्यादा कुछ बनना नहीं चाहते। फोटोग्राफर बन के 200-400 रुपए का काम करेंगे, कोई काम बुरा नहीं होता, मगर मैं पूछना चाहता हूं जिस समाज की बुनियाद ऐसी होगी, जिस समाज का भविष्य ऐसा होगा, उस समाज का भविष्य आप समझ लो कैसा होगा। मैं तो कह के थक गया, मैं समझा के थक गया कि भाई आज तो मान जाओ, कल तो मान जाओ, संविधान खतरे में है, सरकारें सारे सरकार सिस्टम को लूटने में लगी है, कल कुछ बचेगा नहीं। दलित पिछड़ों के बच्चे कहां से नौकरी करेंगे, तुम्हें कौन खुशी देगा जब संविधान नहीं होगा। लेकिन आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई है। मैंने आते ही बताया कि ये हमारी मानसिक गुलामी है कि कुर्सी खाली पड़ी होती है और हमें खड़े रहने में मजा आता है। अगर हमारे अंदर, हमारे समाज में नालायकी नहीं होती तो किसी जालिम की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी इतनी संख्या होने के बाद हमारे ऊपर जुल्म जाती कर देता। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हम पूछ बनना चाहते हैं, हम राज करना नहीं चाहते, लेकिन हम राज करना चाहेंगे। मैं लिख कर देता हूं कि हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अगले 4 दिन इन्होंने मेरे हिसाब से काम किया तो मैं शर्त लगाता हूं कि जलालपुर में चेयरमैन हमारा होगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको जो काम दे के जाऊंगा, अगर आप वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, मेरे संघर्ष की इतनी जिस इज्जत समझते हैं, अगर आपके दिल में मेरे लिए दर्द है और आप चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो, तो जितने लोग आप यहां हो, ये गांठ बांध लो कि हर दिन एक आदमी को हमें अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार करना है। आप 1000 की संख्या में यहाँ हो, आप गिनती करके देखो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ हैं। एक दिन में एक व्यक्ति को अगर आप जोड़ने का काम करते हो, कल आपकी संख्या दुगनी हो जाएगी और जब वो आप और वो जिसकी जो दुगने में जुड़ गया है वो परसों काम करेगा, हमारी संख्या 4 गुनी हो जाएगी और जो 4 गुनी हो गए 2 दिन में, जब वो मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में हमारी संख्या जलालपुर में 8 गुनी हो जाएगी। लोगों को वोट देनी है, उनको नेता चाहिए, ऐसा नेता जो शासन प्रशासन पे गलत करने से आंख मिला के बात करे। मैं इनके पीछे खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं कि ये काम करना चाहते हैं, इनको शक्ति देना आपके हाथ में है। ये लोकतंत्र है, जनता इसमें मालिक है। जनता जिसका बटन दबा दे, जनता जिसके लिए मोहर लगा दे, वो गरीब का बेटा भी ताकतवर बन जाता है। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि 10 साल हो गए मुझे संघर्ष करते हुए, इससे ज्यादा क्या मुझसे आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं तो फिर आपको मुझे राजनीतिक शक्ति देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि जब मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, गौर करना मेरी इस बात को, आप सब लोग भी गौर करना, नीले पट्टे डालने से नहीं होता अम्बेडकरवादी, नहीं होता मिशनरी। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए गलियों गलियों में जाके खाक छाननी पड़ती है, उसके लिए मुकदमे, लाठी, गोली सब खानी पड़ती है। और उसके लिए हमें काशीराम साहब ने मूवमेंट में बताया कि एक मिशनरी का कोई सम्मान अपमान नहीं होता। जब वो घर से निकल गया समाज को तैयार करने, तो चाहे उसका अपमान हो सम्मान, उसको अपने काम को करना चाहिए। मैं एक बात आपको मानसिक गुलामी पर कहना चाहता हूं और मेरा पूरा मानना है कि आप मेरी बात को समझोगे। मैं अक्सर इस बात को समझाता हूं कि एक विशालकाय पशु होता है जिसका नाम होता है हाथी।
जब वो छोटा होता है बचपन में, तो महावत उसके पैर में एक मोटी सी संखल डाल देता है और उसकी क्षमता नहीं होती कि वो उस संखल को तुड़ा पाए। वो पूरे जोर लगाता है लेकिन संखल नहीं तुड़ा पाता। एक लंबे प्रयास के बाद उसको यह एहसास हो जाता है कि तू इस संखल को नहीं तुड़ा सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, तब उसके पैर में मोटी संखल की जगह एक पतली सी बेड़ बांध देते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये बात असर कर गई है कि तू नहीं छुड़ा सकता इसको। फिर वो कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाता उसको छुड़ाने की। इसको मानसिक गुलामी कहते हैं। वोट आप देते हैं, आप बनाते हैं चेयरमैन, आप बनाते हैं विधायक, आप बनाते हैं पार्षद सभासद, आप बनाते हैं एमपी। अगर आप वो वोट जो दूसरों को दे रहे हो, आप इसको वोट दोगे तो कैसे नहीं जीतेगा आपका प्रत्याशी? आप बताओ मुझे। एक और बात जो मुझे आपसे कहनी है, मेरे नौजवान भाइयों को सुनना चाहिए। यहां शासन प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के भी, और मेरी बात को घर लेके जाना अपने दिलों में कि जब हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं ना मैदान में, जब कोई ताकतवर आदमी आप पे जुल्म करता है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं लड़ने के लिए और वो अपनी आंदोलन संघर्ष से मुकदमा लिखाते हैं और वो आदमी जेल जाता है, तो जो कभी जेल नहीं गया इतने शोषण करने पे अचानक से वो जेल जाता है, तो वो पूछता है कि किसकी वजह से जेल गया, तो उसको पता लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग थे। ये जो लोग मेरे एक इशारे पे आंख बंद करके आपकी लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, वो ताकतवर लोग अगर सरकार के हों या सरकार के ना भी हों, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे इन कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करते हैं, इन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। अभी 2 हत्याएं मेरे जिलाध्यक्षों की हुई हैं, एक वैशाली में हुई राकेश पासवान की और एक चतर सिंह की हुई विदिशा में। ये 2 हत्या इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने किसी ना किसी उस ताकतवर को जिसने जेल नहीं देखी अन्याय करने के बाद उसको जेल भिजवाने का काम किया और अंत परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूंगा, तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊंगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊंगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर 2-4 साल में? ले आओगे कहीं से? है आपके पास कोई ऐसी चाबी? अगर ऐसी चाबी है तो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, चलो मिलकर मान्यवर काशीराम को ले आते हैं, चलो मिलकर प्यारेलाल यादव को ले आते हैं, मिलकर मामला रामसु वर्मा को ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। मेरे लोगों, मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा हिम्मत से लड़ाई को लड़ने का काम किया है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम थोड़े बहुते प्रलोभन पे, थोड़ी बहुती सुविधाओं पे या थोड़े बहुते संसाधन पे अपनी वोट को दुश्मन को सौंप देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दुश्मन हमारा भला करेगा। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। साहब ये कहते थे कि वोट को बेचना नहीं है, वो ये वोट बेचने के लिए नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है। वो ये भी कहते थे कि वोट को फेंकते नहीं है, वोट को किसी जिम्मेदार को सौंपते हैं। क्या तो ये बताओ कि आजाद भारत में मेरे से ज्यादा जिम्मेदार कोई हो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो उसको सौंप दो, और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो इस वोट को मुझे सौंप दो, जिससे मैं ताकतवर हो जाऊं। और जब मैं ताकतवर हूंगा तो आप लोग ताकतवर नहीं होंगे क्या बताओ? अपने मन से पूछ के बताओ। तो मैं तो आंख बंद करके आपके लिए भिड़ जाता हूं। मेरी रक्षा सुरक्षा, मेरा संरक्षण अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कल मैं भी दुश्मन के किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएं तो अपनी एक एक वोट ये सोच के कि हमें अपने भाई को शक्ति देनी है, ये सोच के कि हमें अपने भाई के हाथों को मजबूत करना है, अपनी एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पे केतली के निशान पे डालने का काम करें। और हमारे साथियों के, भाई निखिल के, भाई परवीर के, ये जैसी इसकी मां है परवीर की, ऐसी मेरी भी मां है। अब देखो कि मेरी मां लड़ रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे हाथों को मजबूत करो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो अपना एक एक वोट केतली के चुनाव निशान पर डालें
और आजाद समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी को, गरीबों की पार्टी को ताकतवर बनाने का काम करे। ठीक है। उसके साथ साथ नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा से भाई रब्बानी जी, गुड्डू हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनके लिए भी आपसे अपील करता हूं, वहां कोई आपका दोस्त साथी रिश्तेदार रहता हो, आप ये समझ के लड़ना कि गुड्डू नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लोग लड़ रहे हैं। आज से ही लग के अपने एक एक वोट को तैयार करने का काम करना। उसके साथ साथ यहाँ हमारे उसके साथ साथ हमारे यहाँ सभासद भी लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 10 से सुरेंद्र प्रसाद जी, वार्ड नंबर 11 से पप्पी देवी जी, वार्ड नंबर 9 से मौसम वर्मा जी और वार्ड नंबर 1 से आरती देवी जी। मैं इनके लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूं। और अकबरपुर से बरकत अली हमारे प्रत्याशी हैं। भाई मैं ये बात आपसे इसलिए भी यहाँ कह रहा हूं क्योंकि मेरी आवाज को आज मेरे जाने के बाद कोई टीवी चैनल अखबार नहीं दिखाएगा, कोई बड़ा सा विज्ञापन नहीं छपेगा। मेरा मीडिया आप हो, मेरे रक्षक आप हो, मेरे सुरक्षा चक्र आप हो, आप ही को मेरी बात वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से, अपनी बच्चों से अपील कर रहा हूं, अपने बुजुर्गों से, कि आज आपके पास फोन है, इस फोन का प्रयोग करके आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करें। आपके द्वारा जो जो वोट आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी वो मेरी हिम्मत को 4 गुना बढ़ा देगी। अंत याद रखना, शाम हो रही है कि आपका भला करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस लड़ाई में मेरी मौत आ सकती है लेकिन मैं झुक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देर मत करो और मेरे हाथों को, इस संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी के समर्थन पे दो। इसलिए मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। मैं यहाँ की पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली धन्यवाद देता हूँ इन माताओं बहनों का। इनको किसी ने नहीं कहा बैठ जाओ, ये एक बार भी खड़ी नहीं हुई, इन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। तुमसे मैं उम्मीद करता हूं, तुमको मैं सिखाता हूं, तुम सीखना नहीं चाहते और इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। आज फिर मातृशक्ति जीत गई और ये हमारी फौज कमजोर पड़ गई। मैं दोनों हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करता हूं और ऐसी आशा अभिलाषा करता हूं कि इनका मत और इनका आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी के समर्थन पे 11 तारीख को केतली के चुनाव चिन्ह पे आएगा। और अपनी बात को खत्म करते हुए मैं इन वीरांगनाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने लाठियां खाई और अन्याय सहा। मैं आपको वचन देता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक एक लाठी का हिसाब सूद समेत लिया जाएगा। ये मेरा आपको वचन है आपके खून का। आपसे भी अपील करता हूं, ये लाठियां इसलिए खानी पड़ रही हैं क्योंकि हम ताकत में नहीं है। अगर हम ताकत में होता तो किसी तानाशाह की इतनी हिम्मत नहीं होती, मेरी मां बहनों पर लाठियां चला देते। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी 2-3 दिन मेरी मदद कराना, मेरे हाथों को मजबूत करना और प्रचार प्रसार करके, क्योंकि आप भी वीरांगनाओं की श्रेणी में आ गए, आप लड़े हो समाज के लिए, तो आप आजाद समाज पार्टी के समर्थन की अपील करना। मेरा ऐसा मानना है आपका आशीर्वाद, आपका संघर्ष यहाँ हमारे हाथों को मजबूत करेगा। मैं आपसे फिर से ये कहता हूँ, आपका जो अपमान हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यहाँ क्रांति को जन्म देगा और आपका पड़ा हुआ पसीना मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मैं भी कमजोर हूं। मैं फिर लगातार आपके बीच में रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैं ताकत में आऊंगा आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से, मैं आपसे वादा करके कहता हूं, वो दिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं उसी धरती पे लौटूंगा, उसी जगह लौटूंगा जिस एक गज जमीन के लिए आप परेशान हो रहे थे, वो एक गज जमीन नहीं, इस जलालपुर का नाम आपके संघर्ष पे रखा जाएगा। मेरा आपको वादा है, इस बात को आप याद रखना।